डियर स्टूडेंट्स, उद्यमिता में हम उद्यमिता के प्रकार या स्वरूप पढ़ रहे थे और प्रीवियस क्लास में हमने दो आधारों पर उद्यमिता के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम स्थानीयकरण यानी लोकलाइजेशन के आधार पर उपक्रमों के आकार यानी साइज के आधार पर और साहसिक कार्यों या प्रकृति के आधार पर उद्यमिता के विभिन्न प्रकारों का विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। स्थानीयकरण या लोकलाइजेशन यानी कि भौगोलिक संकेंद्रण के आधार पर उद्यमिता दो प्रकार की होती है। केंद्रीकृत उद्यमिता यानी सेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरा प्रकार होता है डिसेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप यानी विकेंद्रीकृत उद्यमिता। केंद्रीकृत उद्यमिता या सेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप जब किसी क्षेत्र विशेष पर, जब किसी स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष में आधारभूत सुविधाएं या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, रोड्स आदि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है, इनकी सूटेबल यानी कि उपयुक्त स्थिति होती है और इसके साथ ही साथ यदि उस स्थान विशेष पर, उस क्षेत्र विशेष पर विभिन्न प्रकार के संसाधन प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जैसे कच्चा माल पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, मानवीय संसाधन हमारी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध है और उस स्थान विशेष पर, उस क्षेत्र विशेष पर पहले से ही कई उसी प्रकृति के उद्योग या उपक्रम स्थापित हो चुके हैं, तो उस स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष पर ही यदि हम हमारे उद्यम या उपक्रम को स्थापित करते हैं या उस स्थान या क्षेत्र की ओर हम आकर्षित होते हैं कि हम उसी स्थान पर, उसी क्षेत्र में हमारी इंडस्ट्री, हमारे उपक्रम, हमारे उद्योग को स्थापित करेंगे और वहीं पर स्थापित करते हैं, तो इसे केंद्रीकृत उद्यमिता या सेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। जैसे जिस स्थान पर गन्ने की फसल होती है, जिस क्षेत्र में शुगर केन की क्रॉप होती है, तो जितने भी शुगर इंडस्ट्रीज होती है, चीनी की मिलें होती है, वो उसी क्षेत्र विशेष या स्थान विशेष पर एस्टेब्लिश्ड होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चीनी मिल में, चीनी बनाने की फैक्ट्री में कच्चा माल शुगर केन यानी गन्ना होता है और गन्ने की फसल वहाँ प्रचुर मात्रा में होती है और साथ ही साथ वहाँ पे यदि मानवीय संसाधन, श्रमिक भी उपलब्ध है, तो कोई भी शुगर मिल एस्टेब्लिश करने वाला उद्यमी उस स्थान विशेष को ही सेलेक्ट करेगा। इसी को केंद्रीयकृत उद्यमिता कहते हैं। दूसरा प्रकार है विकेंद्रीयकृत उद्यमिता, डिसेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप। जब साहसी या उद्यमी राष्ट्र के या देश के विभिन्न स्थानों या क्षेत्रों या भागों में, अर्थात अपने देश या प्रदेश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में, इन ऑल दी जोग्राफिक एरियाज, समस्त भौगोलिक क्षेत्रों में अपने उपक्रमों को, अपने उद्योगों को स्थापित करते हैं, तो इसे विकेंद्रीकृत उद्यमिता कहते हैं। और विकेंद्रीकृत उद्यमिता का प्रमुख उद्देश्य अपने राष्ट्र में, अपने प्रांत में नियोजित विकास करना, पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करना, रोजगार के अवसरों को सृजित करना
और अपने प्रांत, अपने क्षेत्र, अपने राष्ट्र में धन का या मनी का या पूंजी का समान वितरण करना होता है। और विशेष बात यहाँ यह है कि जो गवर्नमेंट होती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, किसी भी राज्य सरकार की बात करें, वो विकेंद्रीकृत उद्यमिता को, डिसेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करने के लिए, एप्रिसिएट करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और सब्सिडीज, अनुदान एवं इंसेंटिव्स यानी प्रेरणाएं प्रदान करती है, जिससे उस राष्ट्र में, उस प्रांत या राज्य में संतुलित आर्थिक विकास हो सके। तो स्थानीयकरण के आधार पर, भौगोलिक संकेंद्रण के आधार पर उद्यमिता दो प्रकार की हुई, सेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिसेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप। अगला आधार हम लेते हैं आकार के आधार पर, साइज के आधार पर उद्यमिता के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द इंडस्ट्री और एंटरप्राइज। उपक्रम के आकार के आधार पर उद्यमिता दो प्रकार की होती है, एक स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप, लघु उद्यमिता यानी छोटी उद्यमिता, और एक होती है लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप और लार्ज एंटरप्रेन्योरशिप, वृहत यानी व्यापक या बड़ी उद्यमिता। लघु उद्यमिता या स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप वह होती है जिस उद्यमिता में, अर्थात जिस उद्यम में उद्योग का, उपक्रम का, बिजनेस का आकार यानी साइज छोटा होता है, अपेक्षाकृत छोटा होता है, कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, और उस इंडस्ट्री में, उस उपक्रम में श्रमिकों या कर्मचारियों की संख्या भी कम होती है, और साथ ही साथ उस उद्योग या उस उपक्रम में अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली कम पूंजी का विनियोग होता है, और जिसकी उत्पादन प्रणाली, प्रोडक्शन सिस्टम भी बहुत ही सरल होता है। तो वह उद्यम, अर्थात वह उद्यमिता लघु उद्यमिता की श्रेणी में आती है। दूसरा प्रकार है साइज के आधार पर वृहत उद्यमिता, लार्ज एंटरप्रेन्योरशिप। यह उद्यमिता लघु उद्यमिता के ठीक विपरीत होती है, ठीक अपोजिट होती है, अर्थात जिस उद्यमिता या उद्यम में उपक्रम यानी कारखाने का, उद्योग का आकार बड़ा होता है, बिग साइज ऑफ द एंटरप्राइज, लार्ज साइज ऑफ द एंटरप्राइज, इस इंडस्ट्री में श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक होती है, नंबर ऑफ लेबर्स आर मोर, और इस इंडस्ट्री या इस उपक्रम में अधिक पूंजी का विनियोग होता है, इसकी प्रोडक्शन सिस्टम या उत्पादन प्रणाली भी जटिल होती है, इस उपक्रम में लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है, और प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए, निर्माण के लिए आधुनिकतम यंत्रों, आधुनिकतम मशीनों एवं तकनीकों एवं विधियों का प्रयोग होता है, और इनके साथ ही साथ इन उपक्रमों का, इन उद्योगों का, इन कारखानों का प्रबंध एवं संचालन भी प्रोफेशनल मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है। तो ऐसी उद्यमिता वृहत उद्यमिता या लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। जैसे कि हमारे देश में लार्ज स्केल या लार्ज एंटरप्रेन्योरशिप का उदाहरण लें, तो हमारे जितने भी ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे टाटा है, बिरला है, डालमिया है, बांगड़ है, साराभाई है, अंबानी है, आदि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्यमी है, इनके द्वारा एस्टैब्लिश्ड अनेक उद्योग, अनेक उपक्रम लार्ज एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में आते हैं, जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन, विद्युत उपकरण, सीमेंट एवं कोयला उद्योग, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं।
और अगला प्रकार है साहसिक कार्यों या प्रकृति के आधार पर। नेक्स्ट आधार ले रहे हैं हम उद्यमिता का, साहसिक कार्यों या प्रकृति के आधार पर उद्यमिता के प्रकार। आज का ये अंतिम आधार है। तो साहसिक कार्यों, एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस और नेचर, प्रकृति, इसके आधार पर उद्यमिता भी दो प्रकार की होती है। एक है रूटीन एंटरप्रेन्योरशिप, नैतिक उद्यमिता, और दूसरी है न्यू एंटरप्रेन्योरशिप, नई उद्यमिता या नवीन उद्यमिता। रूटीन या नैतिक उद्यमिता से तात्पर्य ऐसी उद्यमिता से है जो केवल और केवल सामान्य उपक्रमों की स्थापना एवं संचालन से संबंधित होती है। इस उद्यमिता में उपक्रम के दैनिक प्रबंधकीय कार्यों, रूटीन के मैनेजरल फंक्शंस जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, मोटिवेशन, कंट्रोल, इन पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। एवं रूटीन उद्यमिता का मुख्य उद्देश्य मिनिमम कॉस्ट पर एवं मिनिमम रिस्क पर अपनी इंडस्ट्री, अपने व्यवसाय का संचालन करना होता है। और दूसरा प्रकार है प्रकृति के आधार पर, साहसिक कार्यों के आधार पर, वो है नवीन उद्यमिता, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप। न्यू एंटरप्रेन्योरशिप या नवीन उद्यमिता से तात्पर्य उस उद्यमिता से होता है जिसमें उद्यमी नए नए विचारों का सृजन एवं क्रियान्वयन करता है। क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू आइडियाज, नए नए लाभप्रद अवसरों की खोज करता है, नए नए बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज को सर्च करता है, नई तकनीकों एवं यंत्रों का प्रयोग करता है। अपने उत्पादन कार्य में वह उद्यमी लेटेस्ट और मॉडर्न एंड न्यू टेक्निक्स एंड ऑपरेटर्स एंड मशीनरी का प्रयोग करता है और नए नए उत्पादों का निर्माण एवं उत्पादन करता है, नए बाजारों एवं नए ग्राहकों की खोज करता है। तो ऐसी उद्यमिता नवीन उद्यमिता कहलाती है, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में आती है। तो आज की क्लास में हमने 3 आधारों पर, स्थानीयकरण के आधार पर, आकार के आधार पर और साहसिक कार्यों या प्रकृति के आधार पर उद्यमिता के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अब उद्यमिता के प्रकार अगली क्लास में हमारे समाप्त हो जाएंगे। बाकी जितने प्रकार बचे हैं वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।